नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल के बारे में। अ, इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्राइटेरिया क्या है, किस क्लास में एडमिशन होता है और कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सैनिक स्कूल की विशेषताएं क्या है। यह इंग्लिश मीडियम स्कूल है और पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल है। सीबीएसई से एफिलिएटेड है, को एजुकेशनल है ये। अ, साथ ही साथ ये तैयारी करवाती है मिलिट्री के लिए ऑफिसर बनने के लिए। अ, टोटल जो सैनिक स्कूल्स हैं वो 33 है और कुछ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स बनाए गए हैं। जो क्लास 6 के लिए 69 है और क्लास 9th के लिए 19 यानी 19 है। तो ये जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, ये अ, कुछ प्राइवेट स्कूलों में, कुछ सरकारी स्कूलों में, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, वहाँ बनाया गया है और वो सैनिक स्कूल का ही करिकुलम वहाँ पढ़ाया जाता है। और वहाँ का एडमिशन भी इस तरह से होता है कि 40% जो एडमिशन होता है, वो मेरिट लिस्ट जो नेशनल लेवल का होता है उससे होता है और 60% जो एडमिशन होता है वो उन बच्चों का होता है जो उसी स्कूल में पहले से पढ़ रहे होते हैं। अगर वो 60% पूरा नहीं हो पाता है, सीट फुल नहीं हो पाता है, तो बाकी सीटों को वो नेशनल मेरिट लिस्ट से भरा जाता है। अब फी स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि क्या है सैनिक स्कूल का। तो क्लास 6 में जो एडमिशन होता है, क्लास 6 से जो शुरू होता है, क्लास 6, 7, 8, तो यहाँ सालाना लगभग 1,85,000 फी है। ये लगभग मैं बता रहा हूँ। अलग अलग सैनिक स्कूल में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है और एसटी एससी के लिए तो कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसी तरह से क्लास 9th के लिए जो सालाना फीस होता है वो होता है 1,89,000 लगभग, है ना, 1,89,000 अबाउट। एस टी एस सी के लिए कुछ कम होता है। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो इसके में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे शॉर्ट में हम AISSEE कहते हैं। और यह एग्जाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है। यह वही संस्था है जो जी मेंस और नीट इत्यादि की परीक्षाएं कंडक्ट करता है। किस महीने में इसका एडवर्टाइजमेंट आता है और फॉर्म भरा जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में इसका फॉर्म भरा जाता है और इसका एग्जाम जनवरी में होता है। जैसे कि अगर अगले सेशन के लिए आप बात करें, सेशन 27-28 2027-28, तो 2026 के अक्टूबर में इसका एडवर्टीजमेंट आएगा और फॉर्म भरा जाएगा और 2027 के जनवरी में एग्जाम होगा। एज क्या होना चाहिए? क्लास 6 के लिए 31 मार्च को 10 से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए और क्लास 9th के लिए 31 मार्च को 13 से 15 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो फिर मैं बता दूं, 31 मार्च अगर 27-28 की हम बात कर रहे हैं सेशन की, तो 2027 की 31 मार्च को वो 10 से 12 6 के लिए और 13 से 15 9th के लिए होना चाहिए।
एग्जामिनेशन का फी क्या है? जनरल और डिफेंस पर्सनल के वार्ड या एक्स सर्विसमैन के वार्ड या ओबीसी, इनका फी होगा एग्जाम फी 850 रुपया और एसटी एससी के लिए 700 रुपया। ये वर्तमान का है। आगे सालों में इसमें कुछ चेंज होता है तो ये अलग बात है, लेकिन वर्तमान में यही है। अब स्कीम ऑफ सिलेक्शन, किस तरह से इसमें सिलेक्शन होता है? तो सबसे पहले तो एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ई काउंसलिंग होगा और फिर फिटनेस टेस्ट होगा। ये काफी स्ट्रिक्ट होता है फिटनेस टेस्ट। अब जो रिटन एग्जाम होगा उसका टाइमिंग क्या होगा? क्लास 6 के लिए ये 2.5 घंटे का होगा, क्लास 9th के लिए 3 घंटे का होगा। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा? तो क्लास 6 के लिए 13 भाषाएं दी गई हैं। आप इसके वेबसाइट पर उन भाषाओं को आप देख सकते हैं। किंतु क्लास 9th के लिए ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर होगा। और विशेष बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अर्थात गलत उत्तर के लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा और वो ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर पर आंसर देना होगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा? मिनिमम 25% इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में कम से कम 25% लाना होगा। अब ये सेक्शन क्या है हम आगे देखेंगे कौन कौन से सेक्शन है। मिनिमम 40% इन एग्रीगेट, यानी टोटल में कम से कम 40% लाना होगा। तो यहां महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले तो आपको हर सेक्शन में 25% मार्क्स लाना ही होगा। अगर कुछ सेक्शन में आप ज्यादा लाएं और किसी एक सेक्शन में आप 25% से कम आ गए और एग्रीगेट में 40 से ज्यादा भी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो कौन कौन से सेक्शन हैं हम आगे देखेंगे। देखिए, जो रिटन एग्जाम होगा क्लास 6 के लिए, यहाँ 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। सेक्शन ए है लैंग्वेज पोर्शन है, तो ये लैंग्वेज होगा आपका जो स्थानीय भाषा है, यानी जो मदर टंग है। झारखंड के लिए कहें तो ये हिंदी होगा। और दूसरा है मैथमेटिक्स है। सेक्शन सी है इंटेलिजेंस। सेक्शन डी है जनरल नॉलेज। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में 2 अंक मिलेंगे, जो सही क्वेश्चन आंसर होगा, और ये टोटल मार्क्स होगा 50। मैथमेटिक्स देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा, वो है 50 क्वेश्चन होगा, और मार्क्स भी इसके होंगे हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स, यानी टोटल 150। इंटेलिजेंस में भी 25 क्वेश्चन होंगे और हर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, अर्थात टोटल 50 अंक होगा। जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन होंगे और हर सही आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, और टोटल जो मार्क्स होगा वो 50 होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 है और कुल अंक है 300, और 300 में आधे तो मैथमेटिक्स के ही अंक है, यानी कि मैथमेटिक्स की तैयारी आपको बढ़िया से करनी होगी। और जो समय है मैं बता दूं, ये 125 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में हल करना है ना? जो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक का ये समय है। अब हम देखते हैं क्लास 9th का जो रिटन टेस्ट का है उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यह 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई। पहला है मैथमेटिक्स, 50 क्वेश्चन है। देखिए 6 में भी था मैथमेटिक्स, सबसे ज्यादा था, यहां भी है
50 क्वेश्चन है और इसके अंक है प्रत्येक एक सही आंसर पर 4 नंबर, यानी कुल अंक है 200। इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन है और जो हर करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स है, यानी 50 अंक। इंग्लिश के 25 अंक है, सॉरी 25 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और कुल अंक 50 है। इसी तरह जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और कुल मार्क्स है 50। सोशल साइंस में 25 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स है और टोटल है 50। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 150 हैं और टोटल मार्क्स है 400, और इस 400 में आधा जो है मार्क्स है यानी 200, वो सिर्फ मैथमेटिक्स का है। तो यहां भी आपको मैथमेटिक्स की तैयारी थोड़ा अच्छे से करनी होगी। आशा है कि जो हमने जानकारी आपको सैनिक स्कूल के बारे में दी, ये उन अभिभावकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। अगर अगले सेशन में आपको एडमिशन कराने की आप सोच रहे हैं, आपका बच्चा अगर क्लास 5 में है, आप 6 में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी तो अभी से शुरू हो जानी चाहिए। इसी तरह आप 9th में अगर कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा अभी क्लास 8 में होगा, तो इसकी तैयारी आप अभी से कराना शुरू करेंगे। आशा है कि ये जानकारी अ, उन अभिभावकों को काफ़ी और उन शिक्षकों को भी होगा जो अपने छात्रों को, अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजना चाहेंगे। धन्यवाद।